का काला कानून वापस लो, वापस लो। यूजीसी का काला कानून वापस लो, वापस लो। ये बिल किसी के अधिकार छीनने के लिए नहीं है। यह हर नागरिक को उसका संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए है। कुछ लोग अपने निजी फायदे के लिए इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर स्वर्ण जाति में यूजीसी का विरोध तो पिछड़ी जातियों का समर्थन। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी के नए नियमों के विरोध में सवर्ण समाज ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन रेनवाल एसडीएम को सौंपा। ज्ञापन में यूजीसी एक्ट को काला कानून बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की गई। इस दौरान सवर्ण समाज के लोग एसडीएम कार्यालय पहुंचे और अपनी नाराजगी जताई। समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि यह एक्ट समाज में मतभेद पैदा करने वाला और अन्यायपूर्ण है, जिसे किसी भी रूप में न्यायोचित या तर्कसंगत नहीं माना जा सकता। वहीं यूजीसी के समर्थन डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष सत्यवीर सिंह सहित डॉक्टर मनोहर कनवाड़िया, डॉक्टर सीमा रैगर ने कहा कि यूजीसी का पिछड़े वर्ग सहित SC/ST समर्थन करता है। ये कानून संपूर्ण देश के लिए पिछड़े वर्ग के लिए हितकारी है। ये विनियम पूरे भारत के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में निष्पक्ष, समावेशी और सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर अशोक असावा, दौलत सिंह खंगारोत, धर्मेंद्र शेखावत, रामगोपाल पारीक, राजेश रावत, ऋषि दाधीच, राजू तिवारी, हर्षवर्धन सिंह खंगारोत, गिरधारी अग्रवाल सहित एकत्रित होकर रेनवाल उपखंड अधिकारी को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। भारतीय संविधान पूरे हिंदुस्तान में सबको समानता का अधिकार देता है और समानता के अधिकार में यहाँ पर जाति विहीन समाज की ओर जाता हुआ हमारा देश और कहीं ना कहीं सत्य सनातन और संस्कृति के साथ एकजुटता की धारा में बहने वाला यह देश यूजीसी कानून, ऐसे कानून लाकर इन हम सब की एकता को तोड़ने का जो करते हैं ये सरकारें या जो विधेयक कर रहे हैं ये बहुत गलत है। इसलिए यूजीसी कानून वापस होना चाहिए और हम सभी लोग जो एक धरा पर रहते हैं हमारी एकता में हमारी अखंडता बनी रहे। और यूजीसी कानून के द्वारा जो हमारे स्वर्ण समाज के लोग हैं उनको दूसरे लोगों से भी तोड़ा जा रहा है और इनमें भेद किया जा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर सभी की एकता और समानता बनी रहे और सभी लोगों का उनका बराबर का हक मिलता रहे। इसलिए यूजीसी बैक। भारत के सभी वर्गों के भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। 13 जनवरी 2026 को लागू हुए यूजीसी बिल को लेकर एक वर्ग विशेष में खासा रोष देखने को मिल रहा है, मगर साथियों, क्या हमें ये ईमानदारी से स्वीकार नहीं करना चाहिए कि भारत में शिक्षा के मंदिरों में हर विद्यार्थी को समान सम्मान, समान अवसर और समान सुरक्षा नहीं मिली? मेरा मानना है यह बिल किसी के अधिकार छीनने के लिए नहीं है। यह हर नागरिक को उसका संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए है। कुछ लोग अपने निजी फायदे के लिए इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मेरे विचार से ये मानव गरिमा बनाम भेदभाव का मुद्दा है। यह योग्यता बनाम पूर्वाग्रह का मुद्दा है। यह संविधान बनाम सामाजिक अन्याय का मुद्दा है। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। लेकिन सवाल यह है, क्या इस शेरनी के दूध तक सबकी समान पहुंच रही है? यदि किसी छात्र को उसकी जाति, भाषा, क्षेत्र या पहचान के कारण क्लासरूम में चुप करा दिया जाए, हॉस्टल में अपमानित किया जाए, अवसरों से वंचित कर दिया जाए और हालात इतने बदतर कर दिए जाए कि कुछ तो आत्महत्या भी कर ले, तो वह समस्या केवल उस विद्यार्थी की नहीं, पूरे राष्ट्र की हो जाती है। यूजीसी का यह विनियम पहली बार स्पष्ट रूप से कहता है कि SC/ST और OBC के विरुद्ध भेदभाव कानूनी अपराध है। यह कोई विशेष सुविधा नहीं है। यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 की वास्तविक क्रियान्विति है। मैं समाज के उन भाई बहनों से जो इस बिल से नाराज हैं और भारत बंद तक की बात कह रहे हैं, से विशेष रूप से ये कहना चाहता हूं, न्याय से किसी का नुकसान नहीं होता। जब मैदान समतल होता है तभी वास्तविक प्रतिभा सामने आती है। यह बिल योग्यता के खिलाफ नहीं है, यह योग्यता को जाति की कैद से मुक्त करने का प्रयास है। विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता की बात भी की जा रही है, लेकिन याद रखिए, स्वायत्तता बिना जवाबदेही के नहीं होती और जवाबदेही
बिना संवेदनशीलता के नहीं हो सकती। आज हमारा देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्था है। यदि यह व्यवस्था असमान रही तो भारत की वैश्विक नेतृत्व की आकांक्षा अधूरी रह जाएगी। यह समय आरोप लगाने का नहीं, आत्ममंथन करने का है। यह समय दीवारें खड़ी करने का नहीं, पुल बनाने का है। मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं, क्योंकि मैं ऐसा भारत चाहता हूं जहां विद्यार्थी डर के साथ नहीं, सम्मान के साथ पढ़ें। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि शिक्षा को असमानता और संघर्ष का नहीं, समानता और सशक्तिकरण का माध्यम बनाएंगे। संविधान हमारा साझा ग्रंथ है और समानता हमारी साझा जिम्मेदारी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।